नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपका पैसा दोबारा से डेंजर में आने वाला है राइट नाउ एंड टुडे। ये कोई पाकिस्तान से, चाइना से या कोई लोकल स्कैम नहीं है जहां पर आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। ये है वॉशिंगटन से, क्योंकि वहां पर एक आदमी को बिठा दिया गया है जिसने चार्ज लिया है मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और मोस्ट इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आइडिया ही नहीं है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। अगर आप मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपको मालूम है मैं फॉलो तो मनी करता हूं, और आपको फॉलो अब मनी को आज मैं करना सिखाऊंगा कि क्या होने वाला है। एक एक चीज को बहुत सिंपल, क्लीन और ना ही कोई जैगरेंस के बिना मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या होने वाला है। दोस्तों, पहली बात है, आपको एक एनालॉजी समझाता हूं पाइपलाइन की। आप सब सोचिए, एक पाइपलाइन है, मैसिव वाटर पाइपलाइन। उस पाइपलाइन में पैसा वो घूमता है, फ्लो करता है। पाइपलाइन का बीच से जो पैसा आ रहा है वो है फॉरेन मनी। और ये आता कहाँ है? ये जनरली फॉरेन से पैसा आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। वो वॉल स्ट्रीट के अंदर, वो वॉल स्ट्रीट से वो डायरेक्टली हमारी जो दलाल स्ट्रीट है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, या हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। और जब ये पैसे के फ्लो को जब ये बंद कर दिया जाता है तो होता क्या है कि पैसा बाहर निकलता है, मार्केट्स नीचे आनी शुरू होती हैं। लेकिन जब पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है तो मार्केट्स अप जाती हैं, ये आपको मालूम है। अभी मार्च के अंदर आपने देखा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 1,17,000 करोड़ रुपए हमारी इंडियन मार्केट से निकाल लिए। अप्रैल के अंदर भी 60,000 करोड़ रुपया हमारी मार्केट से ऑलरेडी निकल के बाहर चला गया। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए वो हमारी मार्केट से निकल गए हैं। ये कोई करेक्शन नहीं था, और ये एक स्टैम्पीड था जो जानबूझकर हमारे यहां पर किया गया। किस बंदे ने किया? ये एक आदमी है जो अमेरिका में सेंट्रल बैंक का चीफ अभी बन के आया है। उसने पहला काम किया है कि दुनिया भर की जितनी स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर जो पैसे का फ्लो जा रहा है उसको बंद करके वापस अमेरिका में उस बंदे ने लेके आना है। और इसकी अपॉइंटमेंट अभी अभी फाइनलाइज हुई है। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं मार्केट अभी ऊपर जाएगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं मार्केट अभी नीचे जाने वाली है, क्योंकि जो आदमी है जो अभी बना है फेड का चीफ, उसका नाम है केविन वॉश। इसको कंफर्मेशन फेडरल रिजर्व का चेयरमैन इसको बना दिया गया। आप सोच के देखिए, 54 वोट्स मिली हैं इसको 100 में से। एंटायरली जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप के लोग हैं, उन्होंने इसको वोटिंग करी। अब फेडरल रिजर्व वैसा ही है जैसे भारत का आरबीआई है, लेकिन फेडरल रिजर्व भारत के आरबीआई से 100 टाइम्स मोर, या बोलिए 1000 टाइम्स वो मोर पावरफुल है। जो फेडरल रिजर्व डिसाइड करता है, पूरे दुनिया को अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से। जो ये वॉश आया है अभी, जो आदमी को अपॉइंट किया है, ये आपका फ्रेंडली, कोई केयरफुल सेंट्रल बैंकर नहीं है। उसने आते ही एक स्टेटमेंट दिया कि मैं यहां पर आया हूं पूरी की पूरी रजीम को चेंज करने के लिए सेंट्रल बैंक के अंदर। और इसने ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट बोली कि जो क्रेडिबिलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है, इट लाइज विद द इनकम्बेंट्स। जो ऊपर बॉस बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे सिस्टम को सफाई करने के लिए। और ये आदमी आज बैठा है यहां पर जो पूरे दुनिया की मार्केट्स को ब्लो अप करने वाला है। एंड करने क्या लगा वो? ही इज गोइंग टू ब्लो अप। वो मैच खेलेगा 2020 का, और बैट यूज करेगा पता नहीं कौन से वाला, लेकिन ये सबकी वाट लगाने वाला है। अब नंबर्स हैं जो आपको टेरिफाई करने चाहिए भारत के अंदर। ये प्लेन एंड सिंपल नंबर्स हैं। रीजन क्या है कि वहां पर उनको वाट क्यों लगानी पड़ रही है दुनिया की? क्योंकि अमेरिका के अंदर खुद आग लगी पड़ी है। उनकी जो होलसेल की प्राइसेस हैं वो 6% अप्रैल में, सिर्फ अप्रैल में वो इंक्रीज हो गई हैं। जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 4% के पास पहुंचने वाला है। और एनर्जी प्राइसेस ऑलरेडी 30-40% इंक्रीज हो चुकी हैं। अमेरिका की मार्केट आग में झुलस रही है, वहां पर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक ही होता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर देता है। अब डोमिनो इफेक्ट देखिए वो क्या आने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपकी स्टॉक मार्केट वो नीचे आने वाली है? आप थोड़ा सा मनी को और चीजों को फॉलो कीजिए केयरफुली। हाई यूएस इंटरेस्ट रेट का मतलब है अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं वो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। यूएस बॉन्ड्स सेफ हैं,
गारंटीड हैं और आपकी रिटर्न्स वो डॉलर में आ रही हैं। भाई जिसने इन्वेस्टमेंट किया था अमेरिका में, जब वहाँ पर 80 रुपये का डॉलर था, आज उसको 94-95 मिल रहे हैं, तो उसके लिए बल्ले बल्ले है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पहले पूछते हैं कि मैं अगर भारत की स्टॉक मार्केट में अगर मैं पैसा लगाता हूँ वो रिस्की है, लेकिन अगर मैं उसको अमेरिका में पार्क करता हूँ यूएसए के बॉन्ड्स लेने के लिए तो वो सेफ है। तो मुझे वहाँ पर जाकर सेफली मैं पैसे क्यों नहीं कमाऊँ, मैं भारत में क्यों आऊँ? तो पहला काम करते हैं वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बेचना शुरू करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में और वो कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ को डॉलर में और वापस ले जाते हैं। आप देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उन्हें मालूम था कि हमारा रुपया गिरने वाला है। जब वो 84, 85, 86 पे था, उन्होंने कन्वर्ट किया रुपये को डॉलर में, वो बाहर चले गए। और अब जब वहाँ पे गए हैं, अब वो लेकर आएंगे भारत में जब वो 95, 96 पे आ गया है। कुछ नहीं किया, 12-15% की तो उन्होंने फ्लक्चुएशन में ही पैसे कमा लिए। दोस्तों इसी कारण हमारा जो रुपया है वो वीक हो गया है, आगे जाकर ये और वीक होने वाला है। और जब वो इंडियन रुपी वीक होगा तो इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो और एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ऑयल और महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा। इसका मतलब है भारत में हर चीज़ वो महंगे होने वाली है। ये चेन रिएक्शन है जो आएगा, और जब हर चीज़ महंगी होगी तो हमारी जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। बड़ा ही सिंपल एक फॉर्मूला है। रुपी ऑलरेडी 95 को हिट कर चुका है पिछले हफ्ते। क्रूड ऑयल $114 पे पहुंच गया, यानी कि जो चीज़ हम $45 में खरीद रहे थे आज $120 में, $130 में हमें खरीदनी पड़ रही है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर एग्रेसिवली सेलिंग इन अवर मार्केट। सिर्फ हमारी मार्केट नहीं, चाइना है, बाकी मार्केट्स हैं, सब जगह पे इन्होंने पैसों को बेच, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर ये वापस जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। ऊपर से आ गया है वॉश। ये वॉश नहीं है, ये हार्श है। उसने बोल दिया अभी तो सीट पे बैठा नहीं है, अभी पहली मीटिंग उसकी हुई नहीं है और वर्स्ट चीजें आनी शुरू हो गई। उसके ऊपर अभी तो वॉश ने आना है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आके बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम किया जो वॉश के साथ मिलकर वो करने वाला है। आप देखिए वो भी, ये सारी चीजें समझेंगे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जो नीचे गिरने वाली है मैं क्यों बोल रहा हूं। ट्रंप ने एक काम किया, उसने टैरिफ लगा दिए। दे आर द लार्जेस्ट अमेरिकन टैक्स इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी सिंस 1993। अब आंकड़े निकाल के देखिए कि हो क्या रहा है। अब टैरिफ्स जो हैं जब इंक्रीज हुए, इसका मतलब है जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने के लिए। अमेरिका खुद तो कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है, उन्होंने हर चीज़ चाइना से, भारत से वो लेकर अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं। उसके ऊपर जब टैक्स दिया जाता है तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई क्योंकि हम बेचना चाहते हैं, और उन्होंने भी थोड़ा सा हिट उन्होंने लिया। अब जो ये कॉस्ट थी वो पास ऑन की गई कंज्यूमर्स को। अमेरिका के अंदर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, बट जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज हो गया। अब जो फेडरल रिजर्व है वो वहाँ पर रेट कट नहीं कर सकता। रेट्स हाई हैं, जिसका मतलब है कि डॉलर अब और ज़्यादा स्ट्रांग वो पहले से ज़्यादा होने वाला है। और जो डॉलर स्ट्रांग होगा, तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे भारत है, हम ब्लीड करेंगे। जब हम ब्लीड करेंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, हमारे रुपए की वैल्यू और नीचे जाने वाली है। ट्रंप और वॉश ये दोनों सेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो पाइप थी जो मैंने बताया था, एक हाथ में, एक सिरे में, एक एंड पे ट्रंप ने पाइप को पकड़ा हुआ है, दूसरे पे वॉश ने पकड़ लिया। पाइप को दोनों तरफ से इन्होंने स्क्वीज करना शुरू कर दिया। पाइप वही है जहां से पैसा ने फ्लो करना है, फ्लो करना बंद हो गया, और पाइप में जो पानी था उसको बीच में से एक कट लगा के अपने अमेरिकन मार्केट में वो पैसा लेके जाने वाले हैं। और ये पाइप है जो हमारी स्टॉक मार्केट को फीड करती है। पाइप को बंद कर दिया गया, ड्राई कर दिया। दोस्तों ऑलरेडी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बोल दिया कि टाइम आ गया जब हम 97, 98 के ऊपर हमारा डॉलर जाने वाला है। और ये आरबीआई ने अगर इंटरवीन किया भी तो भी ये 94, 95 से नीचे वो नहीं जाने वाला। और जो ये इंटरेस्ट गैप है भारत की मार्केट और अमेरिका की मार्केट में, वो अब और पुश करेगा कि कैपिटल जो है, जो मनी है, वो इंडियन बॉन्ड मार्केट से, हमारी स्टॉक मार्केट से और जल्दी से वो बाहर जाने वाला है, क्योंकि भारत में जो रिटर्न्स हैं वो ल्यूक्रेटिव नहीं है। अब इमेजिन कीजिए जब रुपये 97 पे, 98 पे जाएगा,
आपके ऑयल के बिल बढ़ेंगे, आरबीआई को फोर्स किया जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करें, आपके होम लोन एक्सपेंसिव होने वाले हैं, कार लोन एक्सपेंसिव होने वाला है, कंपनीज जो बोरो करती हैं पैसे को, उनकी बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगी, प्रॉफिट्स कम होंगे, स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। आपको याद है मैंने 1 या 1.5 महीने पहले आपको बोला था, होम लोन अगर आप ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, मत लीजिए, इसको वेट कर लीजिए, ये आगे जाके बढ़ने वाले हैं, वो टाइम आ गया। मैं वॉर्श की अपॉइंटमेंट की वेट कर रहा था, तब भी मैंने बोला था प्लीज़ वेट फॉर द न्यू फेडरल रिजर्व गाय। अभी तो उसने मीटिंग करी नहीं है, पूरे दुनिया की मार्केट को उसने हरा के रख दिया। मैं आपके अंदर कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, सिंपल मैथ्स है इकोनॉमिक्स की और फाइनेंस की जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार कौन से स्टॉक्स हैं जो हिट होने वाले हैं, कौन से हमें खरीदने चाहिए। चलिए अब उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि 3 बकेट्स हैं, सिंपल आंसर 3 बकेट्स जो आपको देखनी है। पहली बकेट है आईटी स्टॉक्स की, कंपनी जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है। ये वो कंपनीज है जो डॉलर में सामान को बेचती हैं, सामान मतलब कि अपनी आईटी सर्विसेज को बेचती हैं, लेकिन उनका जो स्टॉक है उसकी प्राइसिंग है रुपीस के अंदर। जब रुपया वीक होगा तो उनको बेनिफिट आएगा रेवेन्यू में, क्योंकि डॉलर आएंगे, डॉलर में उनको 95 की बजाय 97 मिलेंगे, पहले वो मिल रहे थे 82 83, तो उनकी रेवेन्यूज वो बढ़ने वाली हैं। लेकिन अगर अमेरिका की इकॉनमी स्लो हो गई, क्योंकि वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इकॉनमी स्लो होगी, तो उनके जो ऑर्डर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो आपको ये बड़ा मिक्स बैग है कि आपको वॉच करना है केयरफुली कि क्या इनके जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज हो रही है। अगर तो ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, लेकिन अगर इनके ऑर्डर कम हो गए लेकिन ये कमाते हैं डॉलर में, तो नल इफेक्ट है, ना बेनिफिट है ना नुकसान है। तो एफआईज जो है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो क्या कर रही हैं, उनके जो आउटफ्लोज हैं सबसे ज़्यादा हिट किए हैं आईटी इंडस्ट्री को, ऑटो को, और एक्सपोर्ट हैवी जो सेक्टर्स हैं वो सभी को उसने हिट किया है। दोस्तों ये जो ग्लोबल रिस्क एपिटाइट है वो ड्रॉप होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं ये आउटफ्लोज इन सेक्टर को हिट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखना है। अब ये हो गया पहली बकेट। दूसरी बकेट वो आते हैं बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर। अब आरबीआई को जब फोर्स किया जाएगा कि आप रेट्स को हाई रखिए ताकि आप रुपये को डिफेंड कर सकते हैं, तो आपकी जो बोरोइंग है बैंकों की, जहां पे आप लोन लेने जाते हैं, वो स्लो हो जाएगी। बैड डेट्स जो हैं, बैड लोन्स हैं, वो इंक्रीज होने शुरू होंगे, क्योंकि लोग की प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने कम कर दी, उधर से जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज करती जा रही है, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब बैंकों के जो लोन है वो मरने वाले हैं, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं दे आर नाउ गोइंग टू बी हिट। आप देखेंगे कि जो ये अप्रैल में मई जून के बाद सबसे हैवीएस्ट जो सेलिंग आएगी वो इन सेक्टर में आएगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मालूम है कि अब हमारे जो बैंक्स हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते, वो इसमें से पैसा निकाल के जाएंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट्स में से इनके स्टॉक्स अब नीचे गिरने वाले हैं। तीसरा है ऑयल एंड एनर्जी कंपनीज। आपको मालूम है कि हमारी कंपनीज कौन सी हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर जो कंपनीज हैं ये हमेशा सेक्टर, ये फ्यूल को ये इंक्रीज करती हैं, फ्यूल सेक्टर्स को इंक्रीज करती हैं। अब इसके अंदर भी जो एफआईज ने जो आउटफ्लोज हैं वो नियरली अप्रैल में ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार करोड़ रुपए वो यहाँ से निकाल के ले गए। तो ये 3 सेक्टर्स जो मैं बताया आपको, बकेट 1, 2, 3 जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, आगे जाकर ये और भी ज़्यादा वो हिट करने वाले हैं। तो जीतेगा कौन? जो पावर सेक्टर है वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पैसे लगाने शुरू कर दिए। अब पावर सेक्टर कौन सा है? स्टेट की जो पावर इंडस्ट्रीज हैं, जो पावर को इंक्रीज कर रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, वो उनके अंदर कैपिटल आ रहा है। कैपिटल गुड्स हैं वहाँ पे चाहिए, वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मेटल्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, ये वो कंपनीज हैं जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट के जो सॉवरेन फंड्स हैं उन्होंने भी अब इन्हीं चीज़ों में पैसा लगाया है। तो डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसके ऊपर अब काम किया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये जहाँ पर कैपेक्स की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर इन चीज़ों को इन्वेस्ट किया जा रहा है, मोदी जी की तरफ से भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी यहाँ पे पैसा आना शुरू हो गया। अब आप अपने आप को शेल्टर कैसे करेंगे ये सारी चीज़ में से अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। ये वाइल्डेस्ट कार्ड है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मोदी जी ने बोल दिया इन्वेस्टमेंट करना, मैंने आपको बोला था बेचना मत, तो करें क्या? अब बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू बिकम एक्सप्लोसिव।
और पैराडॉक्स ये देखिए वो क्या है, वॉश जो आदमी, जो नया फेडरल रिजर्व का चीफ बन के आया है, वो बहुत हॉकिश आदमी है, यानी कि वो लीन करेगा टुवर्ड्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ। और दूसरा वो बोल रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है, जो पैसे प्रिंट करती रहती है, डॉलर प्रिंट करते हैं, उसको इसने कम करना है। अब ये नॉर्मली इसका मतलब है कि जब पैसों को प्रिंट नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को हाई रखा जाएगा, तो जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड की वैल्यू कम होगी। अब इसकी जो नॉमिनेशन है अभी अनाउंस हो गई। जनवरी में अनाउंस हुआ था कि वॉश आ रहा है, गोल्ड की प्राइसेस 16% एक दिन में कम हो गई थी और सिल्वर की प्राइसेस 39% एक दिन में वो कम हुई थी, सिर्फ इसलिए कि वॉश आ रहा है। एवरीबडी न्यू कि अब डॉलर की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, गोल्ड की प्राइसेस को नीचे वो लेकर आया जाएगा। लेकिन देखिए उसके बाद भी पहले प्राइसेस नीचे आई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। यहीं पर मोदी जी आते हैं। क्या बोला उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। क्यों? उनको मालूम है ये जानबूझकर गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर लेकर आ रहे हैं। वॉश जब अभी फेड का रिजर्व का हेड बना है, उसके बाद ये कोई हरकत करेगा ताकि डॉलर की वैल्यू बढ़े और गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाएं और आप महंगा गोल्ड लेकर आप फंसे रहेंगे। दोस्तों, जो फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीदना उन्होंने बंद कर दिया। जब वो खरीदना शुरू करेंगे उस टाइम मैं बताऊंगा आपको कि आपको गोल्ड खरीदना है या नहीं खरीदना। सेंट्रल बैंक्स ने, यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक है, चाइना का बैंक है, रशिया है, कोई भी कंट्रीज हैं, उन्होंने गोल्ड को लेकर रखा हुआ है, लेकिन वो बेच नहीं रहे। इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि डी डॉलराइजेशन होगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज ऑफ द अमेरिकन फेडरल रिजर्व। उनकी पॉलिसीज अभी क्लियर नहीं है वो क्या होने वाली हैं ना। ये तो हो गया सारी जो मैंने आपको कथा बता दी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बट व्हाट डज दैट नाउ मीन फॉर यू। दोस्तों, जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसको खरीदती है। अब वो जो खरीदती थी वो बंद कर दिया। अब वो गोल्ड उन्होंने बाई किया था। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो दुनिया के अंदर आपको दिखाई देता है। लेकिन जो रिवर्स है वो भी अब होगा जब ये फेडरल रिजर्व का चेयरमैन अब बनेगा। जो पहले हम गोल्ड खरीद रहे थे, अब हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, जो अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, हमारी गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा। गोल्ड अभी लेने का टाइम नहीं है। गोल्ड अगर आपके पास है, ये लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए। आप एक दिन याद रखेंगे कि मैंने आपको बोला था कि आप गोल्ड को बेचना मत अभी। ये आपको फोर्स करेंगे, इतनी प्राइस हो गई, बेच दो, कम आएगी। इस स्पेकुलेशन में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास गोल्ड पड़ा है ऑलरेडी, इसको लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए आप रख लीजिए, क्योंकि जब डी डॉलराइजेशन होगा, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जब रिस्क इंक्रीज होंगे, ईरान वॉर जब चरम सीमा के ऊपर अब दोबारा से शुरू होगा, तो एनर्जी की जो इंस्टेबिलिटी है वो आएगी। तब आएगी तो गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। जो इंडियन इन्वेस्टर्स आज की डेट में वो गोल्ड उन्होंने बाई करना शुरू कर दिया। गोल्ड भारतीयों ने कभी भी स्पेकुलेशन के लिए कभी बाई किया नहीं था। हम हर साल, इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो दिवाली पे और त्योहारों पर या किसी की मैरिज के टाइम पर वो थोड़ा सा गोल्ड खरीदते थे। गोल्ड वॉज अवर इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी आप स्पेकुलेशन के लिए नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो अगर आप वेस्टर्न मीडिया को सुनकर आप कभी गोल्ड कब खरीद रहे हैं स्पेकुलेशन के लिए, तभी आप हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि वो आपको उल्टी बात बताते हैं। अभी आज की डेट में रुपया गिर रहा है, गोल्ड जो है इन रुपी टर्म्स अभी बहुत हाई है। ये अभी आपकी, अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, इसको आप अपनी डबल प्रोटेक्शन के लिए अपने पास रख लीजिए, बट डू नॉट बाई गोल्ड। ये मैं 2 महीने से बोल रहा हूं, जो मोदी जी अभी आपको बोल रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व के चीफ ने पहला काम करना है, वो गोल्ड की प्राइसेस को अभी पहले ऊपर लेके जाएगा, आपको बिकवाएगा। आपको सोच के यार अभी तो 1.5 लाख है, ये 2 लाख चला जाएगा, नहीं, वो नीचे लेके आएंगे। ये क्रिटिकल टाइम है। भारत एक हेल्पलेस पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया था, हमने जब अपने ट्रेड डील को साइन किया था यूएसए के साथ कि भैया 25% हमारे पर, 25% नहीं 50% से 18% के ऊपर हमारा टैक्स आ जाएगा। हमने $500 बिलियन की हमने सामान खरीदना था अमेरिका से। क्यों? हमने टाइम बाई किया था ट्रंप से। हमें मालूम था कि ट्रंप आगे जाके क्या करने वाला है। हमारी जैसी जो इकोनॉमीज हैं जो राइज कर रही हैं, ये उनको नीचे लेके आएगा, तो ओनली थ्रू फेडरल रिजर्व। दोस्तों, अब हमारे पास एडवांटेज है।
एक तो हमारे पास प्रेफरेंशियल जो ये टैक्सेशन है वो हमारे पास है, हम बाकी जो कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास उनको बीट करते जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स वो बढ़ते भी जा रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिकली भारत जो है वो बचा के रहा अपने आप को। मोदी जी ने क्या बोला, आप गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए। जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा आपके पास पड़ा होगा, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर। यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन के, वो अपने पैसे को लेके बाहर जा रही हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, एलआईसी में, इवन की जो हमारे कंपनी के स्टॉक्स हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर गई हैं, आप पैसा वहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा सेफ्टी नेट आगे जाके बनने वाला है। अब आपको पता लगेगा कि जो पाइपलाइन है जो वॉल स्ट्रीट से हमारे कंट्री में आ रही थी वो ड्राई अप हो रही है, लेकिन उसको भरने के लिए मोदी जी बोल रहे हैं भारत का पैसा भारत की कंपनीज में लगेगा तो वो प्रोडक्टिविटी देगा। गोल्ड जो है वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है। डेड इन्वेस्टमेंट मतलब कि इकोनॉमी के लिए, बट इंडिविजुअल के लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हमेशा ही अच्छी होती है। भारत बिल्डअप कर रहा है दोस्तों अपनी पाइपलाइन। ये टूटी के एक तरफ से पैसा भी हमारा और जा रहा है हमारी ही स्टॉक मार्केट के अंदर और जनरेट किया जा रहा है हमारे अपने लोकल लोगों की तरफ से। बॉटम लाइन क्या है? अब आपको गेम प्लान समझ आ गया कि मोदी जी क्या कर रहे थे, अमेरिका और फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है और स्टॉक मार्केट नीचे आने वाली है, ये गारंटीड है। लेकिन इसको बचाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं कि हम अपनी स्टॉक मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए खुद ही एज अ इन्वेस्टर आएंगे तो ज़्यादा हिट नहीं मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है? 3 चीज़ें। पहला, अब अवॉइड कीजिए वो सेक्टर्स जो हैवीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपोजर के नीचे हैं, डॉलर की सेंसिटिविटी के साथ उनको हिट होते हैं, जैसे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज है, कंज्यूमर फाइनेंस है, ये सारे वॉलेटाइल जोन बनने वाला है। दूसरा है रोटेट करना पड़ेगा आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ। कैसे? पावर सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोदी जी की नज़र है और ये वो चीज़ें हैं वॉश कुछ भी करते इनको हिट नहीं होने वाला। और तीसरा है गोल्ड। गोल्ड को खरीदना मत, अगर है तो बेचना मत, ग्रिड में मत आना, क्योंकि ये आपका प्रोटेक्शन का नेट है। वीक रुपए के हिसाब के अगेंस्ट भी, हाई ऑयल प्राइसेस के अगेंस्ट भी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी में आपको आपका जो गोल्ड आपके पास पड़ा है वो आपको बचाएगा। लेकिन अभी खरीदना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खरीदने का टाइम मैं आपको बता दूंगा। जो नया फेड का चीफ बन गया है, बनने वाला नहीं, बन गया है, उसका जो पहला डिसीजन आएगा वो आएगा अगले मंथ, जब उसकी पहली मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में वो क्या बोलने वाला है, वो मुंबई से लेकर अमेरिका की तक वो सारी मार्केट्स को वो हिलाने वाला है। मेरी नज़र रहेगी उसकी मीटिंग के ऊपर। क्या वो बताया उसने? मैंने आपको टाइम से पहले बता दिया, हमारी मार्केट वो हिट करने वाली है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ओ यार मार्केट आप आने वाली है, आप इमीडिएटली इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेम्पररी आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, इट इज़ गोइंग टू गो डाउन। वॉश सारी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उससे पैसा खींच कर वो लेके जाने वाला है अमेरिका के अंदर। आई एम गोइंग टू वॉच दिस, आई एम गोइंग टू कवर इट फॉर यू। लेट्स फॉलो द मनी अगेन एंड अगेन। आप प्लीज़ इन न्यूज़ को ध्यान से देखिए, फॉलो कीजिए, आपको हर चीज़ बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगी आपकी आंखों के सामने। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।